नमस्कार मित्रों, इलेवेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। अगस्त 2024 में वक्फ संशोधन के लिए एक बिल लाया गया था। कल वह वक्फ संशोधन अधिनियम को लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया। वह बिल क्या था, कितने संशोधनों को पर सहमति बनी थी, जो संशोधन पेंडिंग पड़ा था उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसमें जगदंबिका पाल की क्या भूमिका रही, हम वक्फ संपत्ति क्या होती है, वक्फ संपत्ति कैसे प्राप्त होती है, उसका स्थानांतरण कैसे होता है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं। यह संशोधन अधिनियम लोकसभा के द्वारा पारित हो गया है, राज्यसभा द्वारा पारित होना बाकी है। आप देख रहे हैं तमाम जगहों पर कल आज इसका विरोध किया जा रहा था। विरोध क्यों किया जा रहा था, इस पर भी बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में इस संशोधन बिल के लोकसभा से पास हो जाने के बाद काफी चौकसी बरती जा रही है। आइए वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले वीडियो के टाइटल को समझेंगे, चर्चा के क्या हमारे बिंदु होंगे, पक्ष होंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे इलेवेंट क्लासेस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमसे जुड़ सके। आइए टाइटल को समझते हुए आगे वीडियो में बात करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 इतना हंगामा क्यों है, हम बात करेंगे कि खबर क्या है, वक्फ संपत्ति क्या होती है। में इसी का सब मामला है, संपत्ति का। वक्फ संपत्ति किसी की निजी संपत्ति है या सरकारी संपत्ति है, इसका स्थानांतरण कैसे होता है, इन बिंदुओं पर बात करेंगे। उसके बाद वक्फ संपत्ति के बाद वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, प्रस्तावित इसमें बदलाव क्या होने जा रहा है, इस बदलाव को ही तो लेकर हंगामा चारों तरफ फैला पड़ा है। और उसके बाद हम इस पर प्रमुख जो प्रश्न होते हैं उस पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना था, जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करना है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला जो 1995 का वक्फ अधिनियम था, उसमें संशोधन करना इस वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य था। यह चर्चा में इसलिए था कि अगस्त में यह किसी कारणवश पास नहीं हो पाया था, संयुक्त समिति के पास गया था जिसकी अध्यक्षता जगदंबिका पाल कर रहे थे। यह वक्फ संपत्तियों के विनियमन के तरीके में व्यापक परिवर्तन लाता है, जिससे संभवतः सरकार को विवादों और संपत्ति प्रबंधन में अधिक नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। यह बताया जा रहा है कि यह जो 1995 का वक्फ अधिनियम है उसमें संशोधन करना सरकार इसलिए चाहती है कि वक्फ संपत्ति है, इस पर ज्यादातर नियंत्रण सरकार का हो जाएगा, यही संभावना व्यक्त की जा रही है। और सरकार के नियंत्रण होने को लेकर यह तमाम संगठनों के द्वारा, विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस पर बार बार हंगामा खड़ा किया जा रहा है या इस पर विरोध किया जा रहा है। शुरू में ही बात किया कि जो वक्फ विधेयक है, संशोधन विधेयक, यह अगस्त के महीने में 2024 में पेश किया गया था और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली सदन समिति को भेज दिया गया था। 27 फरवरी 2025 को लगभग 3-4 महीने बाद पैनल ने 14 संशोधनों को मंजूरी दी। टोटल 40 से ज्यादा संशोधन होने थे, लेकिन जो सदन समिति बनी थी, सदन में समिति बनी थी जिसकी अध्यक्षता जगदंबिका पाल कर रहे थे, सांसद हैं भाजपा के। इन्होंने इस 40 में से जो 14 संशोधन है उसको मंजूरी दे दिए। कब? 27 फरवरी 2025 को। अब कल क्या हुआ है, कल यानी 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा से वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को पास कर दिया गया है। राज्यसभा में पास होना बाकी है, तमाम जगह इसके विरोध में हड़ताल हो रहा है, बातें हो रही हैं, लेकिन लोकसभा से इसको पास कर दिया गया है। अब पहले जानते हैं कि वक्फ संपत्ति होती क्या है। तो वक्फ संपत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो यह चल या अचल संपत्ति दोनों हो सकती है। वक्फ संपत्ति चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों को संदर्भित करता है, जिसे धर्म के नाम पर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित किया गया है। धर्म के नाम पर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित किया गया यह संपत्ति है, चाहे वह चल संपत्ति हो सकती है चाहे अचल संपत्ति होती है।
अगर दस्तावेजीकरण की प्रथा शुरू होने से पहले ही यह प्रथा अस्तित्व में था। जब चल और अचल संपत्ति की दस्तावेजीकरण की प्रथा शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले से ही यह चलन में था। अतः लंबे समय से उपयोग में आने वाली संपत्तियों को भी वक्फ संपत्ति माना जा सकता है। देखिए, जब किसी भी संपत्ति का कागज पत्र नहीं बना था, यह संपत्ति किसकी है, उसका दस्तावेजीकरण नहीं हुआ था, तब से ही यह प्रथा चालू थी। तो यह कहा जा सकता था कि वक्फ संपत्ति माना जा सकता है, अर्थात लंबे समय से जो भी संपत्तियां उपयोग में आती हैं उनको वक्फ संपत्ति माना जा सकता है। अब ये जो वक्फ संपत्ति होती है यह गैर हस्तांतरणीय होती है, मतलब इसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति से किसी संस्था को या किसी संस्था से किसी भी व्यक्ति को इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। ईश्वर के नाम पर हमेशा के लिए यह संपत्ति रखी जा सकती है। जो वक्फ संपत्ति होती है उससे होने वाली आय आमतौर पर शैक्षणिक संस्थानों, कब्रिस्तानों, मस्जिदों और आश्रय गृहों को निधि देती है। जो इससे होने वाली आय होती है उसका क्या होता है, सामान्य तौर पर जो शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं, कब्रिस्तान होते हैं, मस्जिद होते हैं, ऐसी निधियों को दिया जाता है। जो वक्फ संपत्ति होती है चल या अचल संपत्ति होती है, जो धर्म के लिए, धर्मार्थ कार्यों के लिए दान में दी जाती है, यह हस्तांतरणीय नहीं होती है। अब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जिसके सदस्यों को वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए नामित किया जाता है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन करने के लिए नामित किया जाता है, उसके सदस्यों का एक बोर्ड है, कानूनी इकाई है जिसको हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। पुनः देखेंगे, वक्फ बोर्ड एक कानूनी इकाई है जिसके सदस्यों को वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए नामित किया जाता है। मान लीजिए कि ए वक्फ बोर्ड है, इसके 5 सदस्य हैं, तो यह 5 जो सदस्य हैं वो जो वक्फ संपत्तियां हैं उनका प्रबंधन करने के लिए ही वक्फ बोर्ड के सदस्यों को नामित किया जाता है। साधारण भाषा में कहें तो जो वक्फ बोर्ड होता है वो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन करने वाला बोर्ड होता है। प्रत्येक संपत्ति के लिए एक संरक्षक नियुक्त किया जाता है। वक्फ अधिनियम जो 1954 में था, प्रत्येक राज्य में एक अलग बोर्ड, वक्फ बोर्ड के गठन की बात करता है। जो वक्फ अधिनियम 1954 में आया था वह कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन इसमें करने का प्रावधान था। अब जो केंद्रीय वक्फ परिषद होता है जिसको CWC कहा जाता है, 1964 ने पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख और सलाह का काम किया। अब समझिए, यह जो होता है वक्फ अधिनियम 1954 कह दिया कि प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड होगा। मान लीजिए कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 36 हो गए। अब 36 की निगरानी कौन करेगा, तो 36 वक्फ बोर्ड की निगरानी के लिए एक केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन कर दिया गया। यही कह रहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद CWC 1964 पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों की देखरेख और सलाह का काम करता है। यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्डों को उनकी संपत्तियों के प्रबंधन पर ही सलाह देता है। यह केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को और वक्फ बोर्डों को उनकी संपत्तियों के प्रबंधन के लिए भी सलाह देने वाला बोर्ड है, जिसका परिषद है, जिसका नाम केंद्रीय वक्फ परिषद है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल 1964। 1995 में एक नया अधिनियम पारित किया गया। अब इसी 1995 वाले अधिनियम में संशोधन, 14 संशोधन जो लाया गया था, उस संशोधनों के मंजूरी को मिल गई है हमारी लोकसभा से। राज्यसभा के द्वारा अभी इसको पारित किया जाना, मंजूरी मिलना बाकी है। तो 1995 में जो नया अधिनियम पारित किया गया और 2013 में इसमें संशोधन किया गया, तो 2013 वाला संशोधन क्या था कि वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति के वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के लिए व्यापक अधिकार दे दिया गया। अब वक्फ बोर्ड है, किसी भी संपत्ति को, चाहे वह किसी की भी संपत्ति हो, वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने का अधिकार दे दिया गया। विवाद कहां से गहराने लगा, अब इस पर बात करिए। तो जो 1995 वाले अधिनियम में बदलाव करके 2013 में अधिनियम आया था, उस अधिनियम में बात किया गया था कि जो वक्फ बोर्ड होगा वह को यह अधिकार दे दिया गया कि किसी भी संपत्ति को यह वक्फ संपत्ति नामित कर सकता है, इसके अधिकार क्षेत्र में आ गया।
विवाद की बात होती है कि किसी संपत्ति को वक्फ माना जा सकता है। 1995 के अधिनियम की धारा 6 में कहा गया है कि ऐसे मामले के संबंध में वक्फ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। अब बवाल सुनिए, अगर वक्फ बोर्ड किसी की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया तो वह व्यक्ति जिसकी संपत्ति है, जिसकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दी गई है, वह न्यायालय में नहीं जा सकता है। विवाद यहीं से गहराता गया। वह अंतिम निर्णय किसका होगा? वह वक्फ बोर्ड का ही अंतिम निर्णय होगा कि वह वक्फ संपत्ति जो नामित की गई है वह सही है या गलत। वक्फ बोर्ड की अगर संपत्ति के बारे में बात करें तो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सर्वाधिक जमीन का अधिग्रहण किसके पास है, मालिकाना हक किसके पास है? वक्फ संपत्ति के पास के रूप में है। वही बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति क्या है, तो देश में लगभग 30 वक्फ बोर्ड 9 लाख एकड़ में फैली संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। साधारण भाषा में हम यह कहें तो वक्फ बोर्ड को रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद भारत में भूमि का तीसरा सबसे बड़ा स्थान मिलता है। ये तो रहा वक्फ बोर्ड की संपत्ति के बारे में। अब आइए बात करते हैं कि प्रस्तावित बदलाव क्या है। इस बदलाव को ही तो लेकर एक सदन में समिति बनी है जिसकी अध्यक्षता जगदंबिका पाल जो भाजपा सांसद हैं वो कर रहे हैं, और उन्होंने जितने संशोधन आए थे 40+ संशोधन थे, उसमें 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है। 27 फरवरी 2025 को कल यानी 2 अप्रैल को लंबी वार्ता के बाद लोकसभा से उस संशोधनों को पारित कर दिया गया। संशोधन की प्रतियां कुछ विपक्षी के नेताओं के द्वारा फाड़ दी गई, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जानते हैं कि यह जो प्रस्तावित बदलाव है वह क्या है। वक्फ का निर्माण, वक्फ अब केवल वही व्यक्ति बना सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हो। बदलाव हो गया कि वक्फ केवल वही व्यक्ति बना सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हो। भारत में ऐसा देखा जा रहा है कि जो इस्लाम को पालन नहीं कर रहा है वो भी वक्फ संपत्ति अपने नाम से रखा है, तो इसलिए संशोधन कर दिया गया कि वक्फ अब केवल वही व्यक्ति बना सकते हैं जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहे हो। वक्फ बनाने वाले को संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। जो वक्फ बनाएगा, ऐसा नहीं है कि वक्फ हम बनाए और संपत्ति किसी और की हो, नहीं, जो वक्फ बनाएगा संपत्ति उसी की होनी चाहिए। वक्फ बाय यूजर, उपयोग के आधार पर वक्फ को हटा दिया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि उपयोग वक्फ की जमीन का कर रहे हैं तो आप ही उसके मालिक हैं, इसको हटा दिया गया। वक्फ अलाल औलाद, मतलब उत्तराधिकार समाप्त होने पर महिला उत्तराधिकारियों को वंचित नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर पुरुष उत्तराधिकारी है उसके बाद उसमें पुरुष उत्तराधिकारी खत्म हो गया तो जो महिला है उनको उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। वक्फ सर्वेक्षण की बात अगर करें तो सर्वेक्षण आयुक्त को हटाकर जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का अधिकार दे दिया गया। जो सर्वेक्षण आयुक्त होते हैं उनको हटा के, जो वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त को हटाकर जिला अधिकारी को इसके लिए अधिकारी बना दिया गया कि इस प्रकार की संपत्तियों का सर्वेक्षण हमारा जिलाधिकारी जिलाधीश करेगा। संपत्ति पर वक्फ का क्या दावा है? कोई भी सरकारी संपत्ति जिसे वक्फ के रूप में चिन्हित किया गया हो नहीं मानी जाएगी। कलेक्टर संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करेगा और रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। अब ऐसा नहीं है कि जिस जमीन पर वक्फ के स्वामित्व को लगाया गया है वो नहीं माना जाएगा। कलेक्टर पुनः क्या करेगा? संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करेगा और जो अपनी रिपोर्ट होगी, कलेक्टर की जो रिपोर्ट होगी उस संपत्ति के संबंध में, वक्फ संपत्ति के संबंध में, वह राज्य सरकार को भेज देगा। अब प्रस्तावित जो बदलाव है उसमें अब क्या है कि केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना परिषद में अब गैर मुस्लिम सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जो केंद्रीय वक्फ परिषद होगा इसमें ऐसा नहीं होगा कि केवल मुस्लिम ही उसके सदस्य होंगे। जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार में वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसके प्रबंधन के लिए काम करेंगे, नियम देंगे, निर्देश जारी करेंगे। अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब जो प्रस्तावित बदलाव हुआ है उसमें यह बात कही गई है कि जो केंद्रीय वक्फ परिषद है उसकी संरचना परिषद में और गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई है। मतलब मुस्लिमों के अलावा जो उस परिषद में सदस्य होंगे, हिंदू हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, जैन हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि मुसलमानों के साथ साथ, मुस्लिमों के साथ साथ, मुस्लिम धर्म को पालन करने वाले मुसलमान के साथ साथ हिंदू भी हो, अर्थात गैर मुस्लिम सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए।
कुल 22 सदस्यों में से अधिकतम 12 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। अर्थात अगर 22 सदस्य हैं तो 12 गैर मुस्लिम और मुस्लिम 10 हो सकते हैं। अब राज्य वक्फ बोर्ड की संरचना के बारे में अगर बात करें तो बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य किए गए हैं। 11 में से 7 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं। महिला सदस्यों की संख्या 2 होनी चाहिए जो मुमकिन हो, जो मुस्लिम हो। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि राज्य वाला जो बनेगा वक्फ आयोग, उसमें 11 सदस्य हैं, उसमें 7 क्या होने चाहिए, गैर मुस्लिम होने चाहिए, गैर मुस्लिम होने चाहिए, और इसमें 2 महिला हो जाएंगी तो मान लीजिए कि 2 पुरुष मुस्लिम सदस्य हो गए, टोटली 11 हो गए। अब वक्फ ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन, इसके बारे में क्या बात की गई है? इसके बारे में बात की गई है कि मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को ट्रिब्यूनल से हटा दिया गया। अब जिला न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे और दूसरा सदस्य राज्य सरकार का संयुक्त सचिव होगा। जिला न्यायाधीश को इसका सदस्य बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया, और जो दूसरा सदस्य होगा वह राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार का संयुक्त सचिव होगा। ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती भी दी जा सकती है। पहले ट्रिब्यूनल के फैसला ही अंतिम होता था वक्फ संपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में, तो ट्रिब्यूनल के फैसले अब अंतिम नहीं होंगे। 90 दिनों के भीतर हाईकोर्ट में अपील की जा सकती है। प्रमुख प्रश्न क्या उठते हैं? यह संशोधन क्यों ला दिया गया? इस संशोधन का विरोध क्यों हो रहा है? यही वो 4-5 बिंदु है जिस पर इस संशोधन का विरोध हो रहा है, इस विधेयक का विरोध हो रहा है। वक्फ प्रशासन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व में कमी की बात की गई है। देखा हमने, जो केंद्रीय परिषद थी उसमें 22 सदस्य थे, उसमें अधिकतम 12 हो सकते हैं गैर मुस्लिम, और जो राज्य के ऐसे बोर्ड थे उसमें 12 सदस्य थे, उसमें अधिकतम 7 गैर मुस्लिम हो सकते हैं और 2 मुस्लिम महिला सदस्य होती है। तो यही बात कहा जा रहा है कि जो वक्फ परिषद है, वक्फ बोर्ड है, उसमें मुस्लिम प्रतिनिधित्व में कमी देखी जा रही है। वक्फ ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटा दिया गया है। अब कौन रहेगा? न्यायाधीश रहेंगे, जिले के न्यायाधीश अध्यक्ष रहेंगे और राज्य का संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी उसके सदस्य रहेंगे। वक्फ निर्माण के लिए 5 साल की इस्लामिक प्रैक्टिस की शर्त रख दी गई है और सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा हटाना है। ये रहा पूरा मामला। यह जो संशोधन, वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। 14 संशोधनों पर मंजूरी मिली है। उस 14 संशोधनों पर मंजूरी के साथ लोकसभा के द्वारा पारित हो गया, राज्यसभा के द्वारा पारित हो जाएगा। आगे क्या होगा इस पर हम बात करेंगे। ये रहा हमारा वक्फ संशोधन अधिनियम 2024। इतना हंगामा क्यों है? विपक्ष के द्वारा क्यों इतना बात की जा रही है? ऐसा नहीं है कि वक्फ संशोधन अधिनियम का विरोध केवल मुसलमान ही कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहे हैं। वैसे हिंदू जो वक्फ के संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर बैठे हैं, वही तो बात हो रही है। वक्फ प्रशासन में मुस्लिम प्रतिनिधित्व में कमी आई है। वक्फ ट्रिब्यूनल से मुस्लिम कानून विशेषज्ञ को हटा दिया गया है। वक्फ निर्माण के लिए 5 साल की इस्लामी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यह तीसरा बिंदु है। जो गैर मुस्लिम वक्फ संपत्तियों के मालिक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, और सरकारी संपत्तियों पर वक्फ का दावा हटाना। ये रहा पूरा मामला। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इल्विन क्लासेस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़िए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।